वो फिर वही बात आ गई, हम तो बाबा के भरोसे रहते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। हो जाए जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, गोवर्धन बाबा के भरोसे चलते हैं, गोवर्धन बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये तीसरे नंबर के पंडाल वाले पीछे वाले दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ, आनंद के साथ जय हो।
हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, गोवर्धन बाबा के भरोसे चलते हैं, गोवर्धन बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। जय हो। हम तो इनके भरोसे चलते हैं, हम तो इनके भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के सहारे चलते हैं, भोले बाबा के सहारे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे
हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। गोवर्धन बाबा के भरोसे चलते हैं, गोवर्धन बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से हृदय से, भाव से, मन से बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। दिल से जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना, भाव के साथ, दिल से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। अपनी कमाई, अपनी संगत गलत स्थान पर, गलत स्मरण में नहीं। बिंदु की चली गई, चंचुला देवी को कष्ट हुआ, रोई, बिलखी, शिव तत्व को धारण करा, कैलाश धाम चली गई। तुमरुका जी से उसने कथा सुनी अपने पति की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। एक बात, कल एक प्रसंग परसों के दिन कहा था, लकुलेश अवतार का। शिवजी का एक अवतार है लकुलेश, जिसमें भगवान देवादिदेव महादेव सिर पर जटा बांधे हैं, त्रिनेत्र हैं, त्रिपुंड है, भस्म है, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, कोई वस्त्र नहीं है। एक हाथ में कप्पर है, एक हाथ में उनके एक छड़ी है, लकुलेश। और बाबा देवादिदेव महादेव ने जो लकुलेश अवतार धारण करा था, उस लकुलेश अवतार का उनके 4 शिष्य के दरवाजे पर जाकर शंकर भगवान ने माता पार्वती के साथ में भिक्षा मांगी।
पहले स्थान पर जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो भिक्षा जिसके दरवाजे से मांगी थी उसने कह दिया था, हम आपसे लेकर आपको दें, ये श्रेष्ठता नहीं। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि आप जिसके दरवाजे से भिक्षा मांग रहे हो वो आपको भिक्षा नहीं दे रहा। शंकर भगवान ने कहा, उसने कहा ना कि मैं आपसे लेकर आपको दूं, ये कहां की श्रेष्ठता। एक व्यक्ति दोस्त के यहां मिलने के लिए गया, कोई गिफ्ट लेकर नहीं गया। अब जब वो पहुंच गया, वहां पर बैठ गया, बैठने के बाद उसने देखा कि मेरे दोस्त के यहाँ आया हूं और कितना आदर कर रहा है, मैं इसके लिए कुछ लेकर नहीं आया। तो दोस्त ने उसने क्या करा, दीवार पर से एक फोटो को निकाल लिया, कागज में लपेट लिया, लपेट कर अखबार में लपेट कर, उसी के घर का अखबार, उसी के घर की फोटो, उसी को लपेट कर बैठ गया। दोस्त जैसे ही पानी लेकर आया, इसने वो अखबार में लपेटा हुआ जो फोटो था उसको दे दिया, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया। उसने अंदर रसोई घर में जाकर उसको खोला तो उसने देखा ये तो मेरे ही घर का है, ये तो मेरे ही घर का है, और मेरे ही घर का फोटो निकाल कर मुझको दे दिया। मित्र को बुरा नहीं लगा, कोई बात नहीं, मेरे घर का निकाल कर दिया है ना, दूसरे के घर का तो निकाल कर नहीं लाया, कोई बात नहीं। अब जरा विचार करिएगा, उसी के घर का फोटो निकाल कर उसको ही दे दिया तो मित्र को बुरा नहीं लगा। उसी तरह हमको लगता है कि हम फोटो दे रहे हैं, हमको लगता है हमने ये दिया, पर शंकर भगवान की कथा कहती है, तुम अगर मुझे एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो तो वो जल देने वाला मैं हूँ, एक बेलपत्री समर्पित कर रहे हो तो पृथ्वी पर वृक्ष लगाने वाला मैं हूँ, अगर मुझे आप एक चावल का दाना दे रहे हो, अन्न को पृथ्वी से प्रकट करने वाला मैं हूँ, एक धतूरा मुझे दे रहे हो वो भी मेरा दिया हुआ है, ये किसी दूसरे का नहीं जो तुम मुझे दे रहे हो। अरे तेरा ही दिया हमने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हम अगर पानी भी भगवान को एक लोटा जल भी दे रहे हैं तो उसमें ये भाव होना चाहिए कि हमारा कुछ भी नहीं, ये तो आपने दिया है, आपको समर्पित है। एक बेलपत्र शंकर भगवान को, किसी देवता पे चढ़े हुए फूल उठाकर वापिस उसी देवता पर कभी नहीं चढ़ते। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर वापिस महादेव पर चढ़ जाती है तो वो क्रोध नहीं करते, वो आनंद की राशि है महाराज। अलमस्त है मेरा शिव, अलमस्त है मेरा देव। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई, जल चढ़ा रहे हैं तो झूठा है। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई, दूध चढ़ा रहे हैं वो भी झूठा है। अब अपनी बारी है तो अपन कौन से सत्यवान है? अरे बोलो तो, अपन भी तो दिन भर में कितना झूठ बोलते होंगे, अपन भी तो जिंदगी में कितना असत्यता करते होंगे, उसके बाद भी मेरे महादेव के चरणों में जाते हो, महादेव गले से लगा लेता है क्योंकि वो पिता है, पिता। परम पिता है, हमारे अवगुणों को एक कोने में पटक देता है। लकुलेश भगवान एक जगह से भिक्षा मांगने के बाद लकुलेश भगवान दूसरी जगह पहुंचे, दूसरे दरवाजे पर। ये बचपन की भिक्षा थी, अब आ रही है जवानी की भिक्षा। दरवाजे पर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। दरवाजे से निकलकर कोई बाहर आया, आते से कहा, बाबा क्या चाहिए आपको? शंकर भगवान लकुलेश महादेव कह रहे हैं, मुझे केवल भूख लगी है, कुछ दोगे? मुझे भूख लगी है, कुछ दोगे? अंदर गया,
भिक्षा देने वाला वो भक्त अंदर गया और अंदर जाकर अंदर से केवल एक पात्र में केवल जल लेकर आया, अकेला जल एक पात्र में लेकर आता है और पात्र में जल लाकर देवादिदेव महादेव के उस खप्पर के अंदर जल देने को आतुर हो गया। देवादिदेव महादेव ने उस जल को खप्पर में नहीं अपनी हथेली पर लिया और उसका आचमन मेरे महादेव ने किया। जब आचमन किया, पार्वती जी ने कहा आपने इससे खाने के लिए भोजन मांगा था और इसने आपको पानी दिया, आपको क्रोध नहीं आया? कभी कभी समझना भी चाहिए कि गुस्सा शिव जी को क्यों नहीं आया। हो जाता है कभी कभी। एक बार एक भगवान देवऋषि नारद भगवान नारायण को लेकर घूमने के लिए निकले और घूमने निकले भगवान नारायण, तो नारायण और नारद जी दोनों निकले और दोनों निकलते निकलते पहुंचे और पहुंचने के बाद एक सेठ जी के दरवाजे पर उनको भूख लगी तो भोजन मंगा। भिक्षाम देई, भिक्षाम देई। सेठ जी बाहर निकल कर बोले हाँ आओ, तुम्हारा पिताजी रख कर गया है, भिक्षाम देई सुबह से मांगने आ गए, चलो निकलो यहां से बाहर जाओ। सेठ जी ने धक्का मार के निकाल दिया। अब सेठ जी ने भयंकर धक्का मारा और निकाल दिया। नारद जी को गुस्सा आ गया। नारद जी ने कहा प्रभु घोर अपमान हुआ है, श्राप दे दो, इसकी सारी दौलत मिट्टी में मिल जाए। कितनी सारा धन दौलत है, एक अन्न का दाना नहीं दे सका। श्राप दे दो इस सेठ जी को, इसकी पूरी मिट्टी में मिल जाए दौलत। भगवान नारायण ने पीछे पलटकर दोनों हाथ उठाकर कहा भगवान तेरे घर में 4 चौगुना धन दे, संपदा दे, 4 चौगुना और धन भर जाए। देव ऋषि नारद को गुस्सा आ गया, नारायण ये निर्णय तुम्हारा बेकार है। उसने धक्के मारे, गाली दी, अपशब्द कहा और तुम उसको आशीर्वाद दे रहे हो कि 4 चौगुना धन बढ़ जाए। भगवान बोले मेरी मर्जी, चल आगे। देव ऋषि नारद आगे बढ़े। दरवाजे पर फिर आवाज लगाई, एक बूढ़ी अम्मा के घर पे, बूढ़ी बुजुर्ग माता के दरवाजे पर, माता भिक्षाम देई। बूढ़ी माँ ने उनके लिए 2 आसन लगाए। माँ बोली देखो बाबा जी मेरे पास भोजन तो नहीं है पर गाय का दूध रखा है, एक ही गाय है मेरे यहाँ, बहुत अच्छी है, उसी का दूध मैं आपको दे देती हूँ। गाय का दूध लाई, 2 गिलास दूध दिया, दोनों ने पिया, दोनों चलने लगे। देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से कहा प्रभु कितनी अच्छी माँ है, इसको आशीर्वाद दे दो, खूब आगे बढ़े, खूब उन्नति करे, खूब कृपा बरसे, आशीर्वाद दो ना प्रभु। भगवान नारायण पीछे मुड़े, दोनों हाथ उठाकर भगवान नारायण ने कहा जा तेरी गाय मर जाए, तेरी जो गौ माता है उसके प्राण छूट जाए। देव ऋषि नारद को क्रोध आ गया, क्या हुआ? उस सेठ जी ने धक्का मारा, गाली दी, अपशब्द कहे उसको के 4 चौगुना धन बढ़ जाए, और जिसने तुमको दूध पिलाया, जिसने तुम्हारी आदर करा, आसन दिया, सम्मान किया, उसके लिए करो तो तेरी गौ माता मर जाए। उसके पास एक ही तो गौ माता है, वो मर जाएगी। भगवान ने तुरंत देव ऋषि नारद नारायण के चरण पकड़ लिए, ऐसा निर्णय क्यों करते हो? भगवान बोले अरे नारद तू मेरी लीला नहीं समझ सकता। वो सेठ जी को मैंने 4 चौगुना धन बढ़ने का इसलिए कहा क्योंकि सेठ जी दान नहीं कर पाए, इसके यहाँ जितना जितना धन बढ़ेगा उतनी इसकी आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति बढ़ेगी तो पैसे पैसे में रमा रहेगा, जब मरेगा तो अगला जन्म सांप का पाकर उसी तिजोरी के आसपास पड़ा रहेगा, इसलिए मैंने उसको धन बढ़ने का आशीर्वाद दिया। और इस बूढ़ी माँ को उसकी गौ माता मर गए, ऐसा क्यों कहा? भगवान बोले इस बूढ़ी माँ ने मेरी सेवा करी, आराधना करी, इसका कोई नहीं है केवल एक गाय के सिवा। अगर इसके मरते समय गौ माता इसके सामने होगी तो इसके प्राण उस गौ माता में अटके रहेंगे कि गाय का क्या होगा, गाय का क्या होगा, तो ये मुक्ति नहीं पाएगी, अगला जन्म गाय का पा जाएगी। मैं चाहता हूं कि ये मुक्त हो जाए, अगला कोई जन्म ना पाए और मेरे चरणों में पड़ी रह जाए, इसलिए मैंने गौ माता से इसको मुक्त कर दिया, इसकी मुक्ति कर दी मैंने। अभी अगला जन्म
ना गाय का पाएगी ना किसी और का पाएगी, ये मेरी हो जाएगी। थोड़ा लगता है। शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा, इसने आपने इससे भोजन मांगा और आपने इसको पानी दिया, और उसने जल आपको दे दिया। ये कहाँ का तरीका? आपको अगर भोजन मांगा था तो भोजन देना था। शंकर भगवान बोले, होगा कोई कारण, होगा कोई कारण। फिर पूछा देवादिदेव महादेव ने उस भक्त से, तुमने मुझे जल क्यों दिया? तुमने मुझे जल क्यों पिलाया? भक्त कहता है, प्रभु मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, एक आचमनी जल अगर किसी को दे दिया जाता है, केवल एक आचमनी जल किसी को पिला दिया जाता है, एक गिलास जल, एक कटोरी जल, एक आचमनी जल अगर किसी प्यासे को पिला दिया जाता है तो पृथ्वी पर 1000 कुएं, बावड़ी, तालाब खुदवाने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैंने जल पिया। एक आचमनी जल का फल क्या है, ये लकुलेश पुराण कह रही, लकुलेश का वर्णन कर रहा है। एक आचमनी जल। फिर गए भोलेनाथ, वापिस मेरे भोले बाबा, वापिस मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, मेरे दयालु, मेरे दातार, मेरे शंभू फिर चल। तीसरे स्थान पर भिक्षा मांगी है, तीसरे स्थान। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, भगवान लकुलेश महादेव ने 4 स्थान पर भिक्षा मांगी पार्वती जी के साथ जाकर। 4 शिष्य उन्होंने बनाए जिनका नाम था कौरुष्य, गर्ग, मित्र और कुशिक। लकुलेश भगवान ने चारों के दरवाजे पर से भिक्षा मांगने के बाद अपने स्वरूप को एक शिवलिंग के रूप में स्थापित किया, जिसका नाम कायावरोह, जिस शिवलिंग का नाम कायावरोहनेश्वर के नाम से उज्जैनी में विराजमान हुआ। कायावरोहनेश्वर एक ऐसा शिवलिंग, कायावरुणेश्वर एक ऐसा शिवलिंग स्वयं लकुलेश भगवान ने अपने स्वरूप से प्रकट किया। हम एक बात कहें तुम लोगों से, स्मरण में रखिएगा अपने जीवन में, जब इस शरीर में कोई भारी रोग हो जाता है, काया का कोई रोग हो गया, चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ने लगे, या कोई रोग काया से जुड़ा हुआ, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो जाता है। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में श्रीमती प्रेम देवी, विजय कुमार शर्मा, पता ससुराल 122 शिव कॉलोनी, टोक रोड, जयपुर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ अपने हिला सकती हैं। श्रीमती प्रेम देवी, विजय कुमार, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती प्रेम देवी, विजय कुमार शर्मा, पता है 122 शिव कॉलोनी, टोक रोड, जयपुर। और उनका मायका यहीं का है, ये तो ससुराल का पता है, और मायका है गुरग चक्का, हरसोली, अलवर है।
गुरज का, तो उनका मायका यहाँ पर है गुरज का हरसोली अलवर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? किस पंडाल में है? अच्छा, सामने वाले पंडाल। ऐसा हाथ हिला दो जी तो दिख जाओगे। हाँ ठीक है, नजर आ गए, ठीक है। गुरुजी, मेरे भाई के गले में एक गांठ हो गई, जो कि हमने जयपुर के डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कैंसर बताया, कैंसर की गांठ बताई। हमने डॉक्टर का इलाज चालू कर दिया। डॉक्टर साहब ने उनको ऑपरेशन का कह दिया। ऑपरेशन जल्दी कराना था क्योंकि गांठ बढ़ती जा रही थी। तब क्या करते, हम उनकी छुट्टी कराए और थोड़े दिन के लिए घर ले आए। बाबा देवादिदेव महादेव पर भरोसा कर कर आप कहते हो दवाई भी खाओ, इलाज भी करवाओ और शिव जी की भक्ति भी करो। बाबा से प्रार्थना कर कर एक लोटा जल, एक बेलपत्र शिव को चढ़ाना प्रारंभ करा और वही हमारे भाई को खिलाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से हम कैंसर की गठान का ऑपरेशन कराने के लिए वापिस जयपुर के हॉस्पिटल में गए तो बाबा की कृपा से डॉक्टरों ने कहा इनकी गठान गल चुकी है और इनका कैंसर समाप्त हो चुका है। गठान गले में नहीं थी। ये शिव तत्व है। और घड़ी एक अविरल भक्ति के साथ, एक विश्वास के साथ, एक दृढ़ता के, प्रेशर बड़ा प्रेशर, एक भक्ति के साथ में, एक दृढ़ता के साथ में, एक भरोसे के साथ हम शिव तत्व को प्राप्त करें। लकुलेश महादेव, कायावरेश्वर महादेव का स्मरण हमारे यहाँ वर्णन किया गया। कभी योग लगे तो दुर्वा के, दुर्वा रखिए ना, ऐ ललित दुर्वा ला के दो। अभी यहां से दी थी ना व्यासपीठ से दुर्वा। बुद्ध लकुलेश भगवान की है। तो ये दुर्वा का जो क्रम है इसको जरा समझिएगा बहुत अच्छे से, सावधानी से। दुर्वा की इस तरह से जो ये भाग रहते हैं, ऐसे 7 भाग दुर्वा के लेना है। कितने भाग लेना है? 7 भाग। 7 भाग दुर्वा के लेकर 5 बेलपत्र के साथ, बेलपत्री कितनी होना चाहिए? 5। 7 भाग दुर्वा के लेना है, 5 बेलपत्र लेना है और लकुलेश महादेव का नाम लेकर काशी विश्वनाथ भगवान की जय। लकुलेश भगवान का नाम लेकर अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। मिल गया बाबा की कृपा। विराम में लुटा दी उसने आपके ऊपर, बहुत कृपा। ठीक है। हर हरा हर हरा शिव कृपा का वर्णन महाराज। 7 दुर्वा, 5 बेलपत्र, लकुलेश महादेव का स्मरण कर कर
भगवान शिव का स्मरण कर कर शंकर भगवान पर प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या शिवरात्रि के दिन भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने हृदय की कामना कर कर भगवान शिव को समर्पित करें, बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित करें। वो सुख का देने वाला है। जैसे लकुलेश भगवान माता पार्वती के साथ में तीसरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाते हैं, वहां फिर भिक्षा के लिए पात्र फैलाते हैं, फिर कहते हैं मुझे भूख लगी है भोजन दो, पर वहां से भी अगर कुछ प्राप्त हुआ तो केवल जल की मात्रा ही प्राप्त हुई। और चौथा स्थान लकुलेश भगवान का ये सा था जहां से उन्होंने भिक्षा मांगी तो उनको भोजन भी मिला महाराज, जल भी मिला और वहां से उनको आदर भी प्राप्त हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने कर्म को करते करते, ये नहीं कि बचपन में कर लिया, जवानी में कर्म कर लिया, अधेड़ी में कर्म कर लिया। शिव महापुराण की कथा यहाँ तक वर्णन करती है, कितना भी बुढ़ापा आ जाए, कितनी अवस्था ढल जाए, उसके बाद भी यहाँ शिव पुराण की कथा कहती है कि बूढ़ी से बूढ़ी माता को भी अपना रसोई घर नहीं छोड़ना चाहिए और बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को भी अपनी दुकान नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म करते रहोगे तो ये शरीर भी चलता रहेगा, कर्म करते रहोगे तो लोग आदर देते रहेंगे, कर्म करते रहोगे तो लोग सम्मान देते रहेंगे, कर्म करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो दुनिया की दृष्टि में तुम्हारा आदर बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने कर्म से मुख मोड़कर घर पर जाकर आराम से बैठ जाता है, वो बहू और बेटों की निगाह में भी खटक जाता है। इसलिए कर्म की प्रधानता को मूल कहा गया। करो मेहनत और मेहनत कर कर भगवान शंकर की भक्ति का स्मरण करिए, शिव भक्ति की ओर अग्रणी होइए, शंकर भगवान की अविरल भक्ति की ओर जागृत होइए। 4 स्थान पर मेरे देवाधिदेव महादेव ने भिक्षा को मांगा है, 4 स्थान ऐसे जहां भिक्षा को मांगा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है। 4 स्थान पर भिक्षा मांगने के बाद भी मेरे देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में, आनंद के साथ में, माँ जगत जननी के साथ कैलाश पर विराजमान होते हैं। 4 स्थान। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा कर रही। प्रत्येक अवस्था में, चाहे बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, प्रत्येक अवस्था में अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। एक जरा सा अभिमान
इंद्रदेव सिंहासन पर बैठे थे। और इंद्रदेव सिंहासन पर बैठे और सिंहासन पर बैठे हुए इंद्र के सामने गुरु बृहस्पति का आगमन हो गया। और बृहस्पति महाराज का जब आगमन हुआ तब इंद्र ने उनका सम्मान नहीं करा, आदर नहीं करा। देवताओं के गुरु निकल कर जा रहे हैं और देवताओं के गुरु अगर निकल कर जा रहे हैं और उनका आदर नहीं हो, श्रेष्ठता नहीं, सम्मान नहीं किया इंद्र ने। अपने सिंहासन से, राजसी सिंहासन से, राजसी ठाट से इंद्र उठकर खड़े नहीं हुए। गुरु बाबा चले गए। अब बृहस्पति बाबा जाने के बाद में इंद्र को लगा कि अब मेरे से अपमान तो हो गया, तो अब करे तो करे क्या। तो विचार करा, अगर एक बृहस्पति बाबा चले गए तो मैं दूसरा देव गुरु बना लूंगा। और उन्होंने विश्वरूपा जी को गुरु बनाया। और विश्वरूपा जी को गुरु बनाया तो उनके 3 मुख थे। एक मुख से भोजन ग्रहण करना, दूसरे मुख से भोजन का भाग एकत्रित कर अपने में रखना, और तीसरे से भोजन के भाग को असुरों को प्रदान करना, राक्षसों को। अपने जीवन काल में, अपने जीवन समय में एक बात का स्मरण हमेशा रखें, जब बाबा की कृपा हो, तुम्हारे घर में राजसी ठाठ हो, तुम्हारी सत्ता हो, तुम्हारा वैभव हो, तुम्हारा पद हो, तुम्हारी प्रतिष्ठा हो, और तुम्हारा वैभव जब संपूर्ण जगत में हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस वैभव का एक उपयोग जरूर करना कि बन सके तो अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपनी पद की प्रतिष्ठा के अनुसार धार्मिक आयोजन या कोई अच्छे भगवान के भक्त के भाव से, भगवान की शरणागति के भाव से धर्म की ध्वजा को आगे ले जाने के कार्य अपने शरीर के द्वारा करते रहना। ये हमारी कथा कह रही है, शिव पुराण कह रही है। इंद्र जैसी गलती ना हो जाए। इंद्र ने बृहस्पति बाबा का अपमान कर दिया, और बृहस्पति बाबा का अपमान कर कर इंद्र पुनः दूसरे गुरु की स्थापना कर दिया कि देवताओं के गुरु अब विश्वरूपा जी रहेंगे। विश्वरूपा जी ने भाग तो ग्रहण कर लिया, भाग तो ग्रहण कर लिया, पर विश्वरूपा तो विश्वरूपा। दोनों जगह मिले हुए थे वो, देवताओं से भी मिले हुए हैं और असुरों से भी मिले हुए। तो देवताओं से तो भाग लेते थे और असुरों को दे देते थे। ऐसा कहीं कहीं का होता है बहुत। फिर वही वाली बात आ गई, मनुष्य और मौसम, इन दोनों की राशि एक ही है, ये कभी भी बदल जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखना है महाराज, मनुष्य और मौसम इन दोनों की राशि एक ही है, कभी भी बदल जाते हैं। थोड़ी देर में धूप है, थोड़ी देर में पानी है, थोड़ी देर में ठंडी है, थोड़ी देर में गर्म है। उसी तरह मनुष्य भी तुरंत बदल जाता है, तुरंत। कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं, सावधान रहिए। इंद्र ने प्रजापति विश्वरूप जी को बना दिया। अब बन तो गए, करे क्या। इंद्र को मालूम पड़ा कि ये यहाँ से भाग लेकर असुरों को दे रहा है, राक्षसों को दे रहा है। जानकर तुरंत क्रोध में आ गए इंद्रदेव, और इंद्रदेव ने विश्वरूपा जी का सिर काट दिया। सिर कटा, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। जब ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई, और ब्राह्मण हत्या जब माथे चढ़ी तो इंद्र भागे। इंद्र भागे।
भागते भागते इंद्र कहां जाए? ब्राह्मण हत्या तो पीछा न छोड़ रही। जैसे ब्राह्मण हत्या पीछा न छोड़ती है, शिव महापुराण की कथा कहती हमारे किए गए कर्म भी हमारा पीछा नहीं छोड़। कल कथा में कहा था कपड़े बदलना सरल है, कहीं पर भी बदल सकते हो, पर कर्म बदलना कठिन है। केवल एक महादेव ही है जो बदल सकता है, बाकी का कोई नहीं। कपड़े बदलना सरल है पर कर्म बदलना कठिन। बहुत ब्राह्मण हत्या पीछे पड़ गई। कहां जाए? कमल की डंडी के अंदर छुप गए। कमल की डंडी के अंदर इंद्र छुपे। देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछ लिया क्या बात है, क्यों छुपे बैठे हो? कहा ब्राह्मण हत्या माथे पड़ गई है, तो मैं कहां जाऊं? कहां जाऊं मैं, बताओ कहां जाऊं? ब्राह्मण हत्या माथे पड़ी है। हाँ, बांट दो इसको, ब्राह्मण हत्या को बांट दो। कहां बांटा? सबसे पहले ब्राह्मण हत्या को देने के लिए पृथ्वी पर पहुंचे। पृथ्वी से कहा पृथ्वी आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। पृथ्वी का जो बंजर भाग है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी के ऊपर जो वृक्ष लगता है, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में भगवान का जब जन्मोत्सव मनाया जाता है, राम जन्मोत्सव मनाओ, कृष्ण जन्मोत्सव मनाओ, भगवान की जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, तो भगवान के जन्मोत्सव में जो प्रसाद बनता है उस प्रसाद में गोंद नहीं डाला जाता। अगर कोई स्त्री का जापा हुआ है, कोई नारी का जापा हुआ है, किसी के यहाँ गर्भ था, बच्चा हुआ है, तो गोंद के लड्डू बनाकर खूब खिलाओ, मना नहीं। पर भगवान के प्रसाद में गोंद कभी नहीं डलता, क्योंकि इसमें ब्राह्मण हत्या का दोष होता है। दूसरा स्थान दिया अग्निदेव, आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया, तो अग्नि की लो में जो नीले कलर की लो होती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होती है। नीली लपट ब्राह्मण हत्या का अंश है। अग्नि का जो पीला भाग रहता है वो देव भाग रहता है, पर अग्नि में जब नीली लपट आ जाती है तो उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश लग जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब यज्ञ करता ब्राह्मण विद्वज्जन भूदेव जब यज्ञ कराते हैं, यज्ञ कराते समय अग्नि की आंच को, अग्नि को ज्यादा ऊंचा नहीं जाने देते। पास में एक शरबत बनाकर रखते हैं, थोड़ा सा दूध दही रखते हैं, जैसे ही आंच ऊपर होती है वो गिलास में भरकर, लोटे में भरकर अग्नि में डाल देते हैं, आंच को ठंडा कर देते हैं। क्यों? अगर यज्ञ की अग्नि ऊंची जाएगी, उसमें नीली लपट आ गई तो वो ब्राह्मण हत्या लग जाएगी, इसलिए उस अग्नि को सीमित रखा जाता। तीसरा स्थान दिया जल को, हे जलदेव आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। जलदेव ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया, तो जल के ऊपर जो फेन रहता है, जल के ऊपर जो बुलबुला रहता है, जल के ऊपर जो फेन होता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब मेहमान भोजन करने बैठते हैं, संत भोजन करने बैठते हैं, गुरुजन भोजन करने बैठते हैं, ब्राह्मण जन भोजन करने बैठते हैं, घर का कोई बुजुर्ग जब भोजन करने बैठता है तो भोजन की थाली बाद में आती है, पानी का गिलास पहले आता है। पानी का गिलास इसलिए पहले आता है कि पानी के गिलास में अगर कोई बुलबुला है, कोई फेन है, तो जब तक भोजन की थाली आए तो पानी में से वो फेन, वो बुलबुला समाप्त हो जाए। अगर पानी में फेन होगा और वो पानी किसी ने पिया तो उसको ब्राह्मण हत्या का अंश लग जाएगा। इसलिए तीसरा स्थान जल को दिया। चौथा स्थान स्त्री को दिया। नारी तुम हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। नारी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया,
तो नारी का रजस्वला धर्म, नारी का रजो धर्म धारण करना, 7 दिन तक नारी पूजन स्थान पर ना जाना, भगवान का भजन ना करना, कहीं भोजन को हाथ ना लगाना, स्पर्श ना करना, ये रजो धर्म नारी को दिया। 4 स्थान पर ब्राह्मण हत्या को बांटा गया, तब जाकर इंद्र उस कमल की डंडी से बाहर निकले। कमल की डंडी से बाहर निकले तो उसी समय पर विश्वरूपा जी के पिता त्वष्टा ऋषि ने वृत्रासुर को उत्पन्न कर लिया। वृत्रासुर को उत्पन्न करा और वृत्रासुर को भेजा युद्ध के लिए। इंद्र बार बार हार गए। दधीचि ऋषि की अस्थियों से युद्ध लड़ा गया और दधीचि ऋषि की अस्थियों से युद्ध लड़ा, उसमें फिर विजयता प्राप्त। बहुत ध्यान दीजिए, किसी युद्ध में जा रहे हो, किसी कंपटीशन में जा रहे हो, शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र का स्मरण कर कर जाइए, एक लोटा जल चढ़ा कर जाइए, उसका फल प्राप्त हो। शिव कथा कह रही है आगे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है, भावों के साथ में सुंदर प्रसंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा। तुमरुका जी ने चंचुला देवी के सामने, चंद्र को काया रोग हुआ, उस रोग से भगवान ने मुक्त किया। फिर अगला वर्णन करा है श्री मल्लिकार्जुन का। भगवान कार्तिकेय रुष्ट होकर गए, तब भगवान ने जाकर उनको मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर, दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने किया। अगला वर्णन आया है श्री ओंकारेश्वर, विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया। फिर अगला वर्णन आया है श्री केदारेश्वर, भगवान नर नारायण के लिए केदार में जाकर प्रकट हुए। फिर अगला वर्णन भीमाशंकर का आया, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसका संहार शिव जी ने करा, तो शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को प्राप्त किया। फिर अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर दर्शन दिया तो गौ हत्या के दोष से मुक्त किया। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ, रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर जा रहा था, बीच में लघु शंका लगने पर संध्या करने के लिए रुका रखा, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है नागेश्वर, दारूक नाम के राक्षस के संहार करने के लिए भगवान प्रकट हुए। फिर अगला वर्णन आया है श्री रामेश्वरम, भगवान राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए शिवलिंग की आराधना करी। फिर वर्णन आया कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा और सुदेहा, घूष्मा और सुदेहा, जिस घूष्मा और सुदेहा, घूष्मा ने अपने बेटे को सुदेहा को दे दिया था अपने पति के कहने पर, और सुदेहा को दिया। सुदेहा ने उस बेटे का विवाह कर दिया। बहू आई तो मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। उसने पूछना बंद कर दिया, पूछना बंद किया। क्रोध आ गया, बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर तालाब में डाल दिए। तालाब में डाले, घूष्मा का नियम था शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर कर विसर्जन करने जाती थी, विसर्जन करने। आज बेटे को पाया, मन में सोचा कि मेरे बेटे को देखे बहुत दिन हो गए, आराधना करी भोलेनाथ से, बेटा मरा हुआ वापिस तैरते हुआ आया, भगवान शिव कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए। तुमरुका जी कहते हैं चंचुला देवी, ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जो श्रवण करता है वो अपने जीवन में सुख का अनुभव करता है। चंचुला के पति प्रेत योनि से मुक्त हुए, देव योनि को प्राप्त हुए। आगे वर्णन आया, भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित करी। भगवान शिव जी ने कहा, सुनो तुमरुका जी, कलिकाल में जहां शिव महापुराण की कथा होगी उस स्थान पर
शिव कहते हैं मैं स्वयं विराजमान होऊंगा, और जहां मैं विराजमान होऊंगा वहां 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान होंगे। ये शिव महापुराण संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली। आज ये कथा यहाँ विराम ले रही है। आप सब जिस भाव के साथ में आए हो, भगवान देवाधिदेव महादेव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। श्री प्रमोद विजयवर्गीय जी, श्री कपिल शर्मा जी, श्री अरविंद खंडेलवाल जी, श्री सत्यनारायण खंडेलवाल जी, श्री श्याम खंडेलवाल जी, श्री दिनेश खंडेलवाल जी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इतनी सुंदर कथा को अलवर में करवाया। आज से अधिक मास भी प्रारंभ हो गया है। बड़े भावों के साथ में 22 तारीख से 28 तारीख तक मैनपुरी से अपन सब अधिक मास की शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक, जहां अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। सभी लोग बैठे रहेंगे। हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया, वसुंधरा राजे जी विराजमान हैं, जो कि आनंद के साथ में हम निवेदन करेंगे कि इस संपूर्ण शिव भक्तों को एक वसुंधरा राजे जी जो निरंतर सनातन धर्म को पोषिता दी हैं, तो ऐसे सनातन धर्म के सभी भावों से शिव भक्तों को अपनी वाणी से लाभान्वित करेंगी और 2 शब्द कहे बड़े आनंद के साथ आशीष वचन के साथ में अपने सुंदर वचन यहाँ से कहेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाकर। बड़ा ही शालीनता के साथ में कथा श्रवण करने के बाद में हम सभी को 2 मिनट का उद्बोधन श्रवण हम सभी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमंत वसुंधरा राजे जी सिंधिया हम सभी को 2 मिनट का उद्बोधन श्रवण कराएंगे। केवल वसुंधरा राजे। विश्वविख्यात कथावाचक और हमारे सम्माननीय आदरणीय पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी, आयोजन समिति के सभी सदस्य, और मैं उनके नाम लेने की कोशिश कर रही थी, अभी महाराज जी बोल रहे थे, प्रमोद कुमार जी विजय, सत्यनारायण जी गुप्ता, कपिल शर्मा, दिनेश जी गुप्ता, श्याम जी, और मुझे मालूम है कि बहुत कुछ उन्होंने लिखे नहीं है, तो उन लोग सबको मेरा प्रणाम। उनके साथ की सब परिवार की महिलाएं, उनके सब परिवार के परिवारजन, उनको सबको मेरा प्रणाम। और साथ में सभी सदस्य, आयोजन समिति के सभी यजमान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे यहाँ साथ आए हुए हैं, अशोक परनामी जी, इस अलवर क्षेत्र के विधायक श्री संजय जी शर्मा, हमारे पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास जी और श्री जसवंत जी और श्री मंगलाराम जी, पूर्व विधायक श्री रमेश जी खेची, जयराम जी जाटव, जिलाध्यक्ष जी अशोक गुप्ता, सभापति घनश्याम जी गुर्जर, पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर जी, संजय नरूका जी, सरदार इंदर सिंह जी, और जन सैलाब महाराज भक्तों का, उन सबको मेरा प्रणाम। वाकई में आज का दिन मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच में महाराज की वजह से यहाँ आ सकी हूँ। और मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी, भोले बाबा के सहारे, भोले बाबा के सहारे ही चल रही हूँ। महाराज जी, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आपके दर्शन करने का मुझे ये मौका मिला। शिवजी महाराज की इस कथा को सुनने का एक अंश सुनने का मुझे एक मौका मिला। इस विराट धर्म सभा के अंदर अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि मैं तो ये नहीं कह सकती हूँ कि अपने ही देश के, परंतु अंतरराष्ट्रीय कथावाचक जी
जो हम सब के बीच में आए हैं उनको मैं प्रणाम करना चाहूंगी आप सब की ओर से। आज मैं देर से सहित परंतु स्वागत करना चाहूंगा। महाराज जी, मेरा झालावाड़ में आपके साथ मिलन होना चाहिए था, मुझे आके वहां आपके दर्शन करना चाहिए था। उसके बाद फिर अजमेर के अंदर, पुष्कर के अंदर आपका एक बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ, परंतु मुझे लगता था कि ये अलवर की धरती थी, जिस अलवर की धरती पे आपसे मुलाकात करने का, आपसे दर्शन करने का और आपके मुख से ये सुनने का, शिव पुराण की कुछ बातें सुनने का, ये मुझे भी मौका मिलेगा। और जैसे अभी आपने कहा, आपका जैसे जैसे कथा संपूर्ण हो रही थी वैसे वैसे इतनी जोरदार बारिश हुई है। और मुझे ये बताया गया है, जब भी मैं पूजा करती थी लोग मेरे को ये कहते थे कि अगर आपके यज्ञ के बाद बारिश हो जाती है तो ये समझ जाना कि भगवान ने उसको अपना मानकर ले लिया है। आप सबकी श्रद्धा, सबकी भक्ति उन तक पहुंच गई। कितनी बड़ी बात है महाराज। इन सब की जो आपके अंदर प्रगाढ़ आस्था और शिव जी के अंदर जो प्रगाढ़ आस्था है वो यहाँ दिखाई दे रही है। मुझे मालूम है कि इस स्टेज के ऊपर अपन बैठे हैं, अपने को तो सांस लेने का फिर भी मौका मिल रहा है, परंतु यहाँ से लेके वहां तक और पूरे तीनों पंडालों में सबके अखबार चल रहे हैं, तो मुझे मालूम है कि कितनी गर्मी होगी। उसके बाद भी किसी को अपने ऊपर ध्यान नहीं है, सबको आपके ऊपर, और जो आप कथा उनको सुना रहे हैं उसके साथ अपने हृदय से जुड़ने का ये जो मौका आपने दिया है उसके अंदर लीन हो रहे हैं। आपने एक बात और कही थी महाराज कि युवा के अंदर जब पैदा होते हैं और बचपन होता है, उसके बाद जब युवा होते हैं तो नींद लेते हैं, उसके बाद जब अवस्था हो जाती है तो ऐसे समय में काम करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। आज आपसे सुना, परंतु यह मुझे याद है कि राजमाता साहब की जब उम्र हो गई थी तो सुबह पूजा 3 बजे करके, क्योंकि उस समय प्लेन नहीं थे महाराज जैसे आज हैं, रोड नहीं थे जैसे आज हैं, तो जब भी कहीं जाना होता था तो सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठना पड़ता था। 2 घंटे पूजा करके फिर निकलती थी। तो हम लोग सब ने एक दफा मिलके उनसे आग्रह किया कि महीने के 30 दिन में जो ये आप जनता के पास जाने का काम करते हो, 25 दिन, 26 दिन, हमारा आपसे आग्रह है परिवार वालों से कि आप अब ये सब काम छोड़ दीजिए। आपकी उम्र हो गई है और अब आप घर में रहिए, इससे आपको आराम हो जाएगा और हमारी चिंता कम हो जाएगी। तब उन्होंने वो वाक्य कहा, उन्होंने कहा अगर मैं बैठ जाऊंगी तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी। मनुष्य को जीवन दिया जाता है ताकि वो अपना कर्म करता रहे, और मेरे जीवन के अंत तक मुझे ये कर्म करते रहना है। और मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जब आपके वचन मैंने सुने तो मेरे को भी 1 मिनट के लिए लगा कि वाकई में राजमाता साहब मुझे यही कह रही हैं। दूसरी बात महाराज, आपको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करना चाहती हूँ। आपने जो हमारे सनातन धर्म को जगह जगह दुनिया के अंदर से लेके हमारे पूरे देश के अंदर फैलाने का काम अपने कथाओं द्वारा किया है, वो इतना बड़ा काम है। आज मैं देख रही हूँ कि जगह जगह शिव जी के अभिषेक हो रहे हैं, जगह जगह। और हमने तो ये कह दिया था कि सरकार का टाइम जब अपना था तो इन सब कार्यकर्ताओं को सब डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने कह दिया था कि सावन के महीने के सोमवार में आप लोगों को मंदिर में जाके रुद्र अभिषेक करना है ताकि हमारा प्रदेश समृद्ध रहे और हमारे लोगों के बीच में खुशहाली हो। और मुझे खुशी है आपको बताने में कि अच्छी संख्या में हमारे कार्यकर्ता लोगों को ले जाके वो रुद्र अभिषेक कराते थे। और मुझे खुशी है
कि आपने भी आज ये बात कही कि जितने संख्या में आप लोग जा सकते हो आप जाने की कोशिश करो, ताकि हमारे छोटे से छोटे परिवार के लोगों को और युवाओं को उनके मन के अंदर शिव जी बसें। आज मैं तो शिव भक्त हूँ, बहुत सालों से शिव भक्त हूँ। मेरा तो मानना यह है कि शिव जी के भरोसे आप सब कुछ छोड़ दोगे तो सब कुछ हो जाता है। वो शिव जी वो थे जिन्होंने जब मंथन हुआ था तब विष पी लिया था और विष यहाँ कंठ में रखा था। मैं समझती हूँ कि अगर आप अपने आप में विश्वास करते हो और भगवान में आज विश्वास करते हो तो विष पीने का तो बहुत मौका मिलेगा, वो तो विष पीना ही पड़ेगा। परंतु उस विष के पीने के बाद जो आपको आगे चल के सुख मिलेगा, मैं समझती हूँ कि उसको अपन पूरा नहीं कर सकते। इसलिए आज मैंने इनको यही कहा, इन सब चीज़ों को अपन ने अच्छी तरह से देखा है। आपने कहा मनुष्य और मौसम दोनों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। मैं बहुत अच्छी तरह से और बहुत जल्दी बदलते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, हमने तो देखा ही है, परंतु बहुत सारे लोगों ने भी इस चीज़ को देखा है। बदलते भी हैं महाराज, परंतु मुझे ये भी मालूम है कि ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं और उस विश्वास के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो दुनिया के अंदर भला ही करते हैं। और जो कर्म होता है, जैसे आपने बताया कि वो कर्म का भी कोई कारण ही होता होगा। भगवान अगर आपको कुछ दे रहा है, अगर आपके साथियों के द्वारा, आपके साथ द्वारा, आपके जहाँ क्षेत्र के अंदर जा रहे हो वहाँ द्वारा, मैं समझती हूँ कि वो भी आपके भलाई के लिए ही होता है, आपको कुछ सिखाने के लिए ही होता है। इसलिए सबको इसको ग्रहण करने की जरूरत है और उसको समझने की जरूरत है। अब मेरा भी आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, क्योंकि आपने देखा है उसके बिना जिंदगी चल नहीं सकती, उसके ऊपर अपने को विश्वास करना पड़ता है। दुख और सुख तो जिंदगी में आते ही हैं, परंतु अगर हम अपने धर्म के अंदर अटूट विश्वास रखते हैं तो कोई अपना बाल बाका नहीं कर सकता है। मैं ये आपको विश्वास दिलाना सकती हूँ। अब हमारे महाराज जी बहुत ही दयालु हैं, हमारे भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, बहुत नाराज भी हो जाते हैं। परंतु महाराज मैं तो समझती हूँ कि आपने अभी पूरे ज्योतिर्लिंग के नाम लिए और आपने बताया हमको उसके बारे में। मुझे राजमाता साहब की वजह से सौभाग्य मिला, उनके 1 वर्ष इस दुनिया के छोड़ने के अंदर अंदर पहली बरसी के पहले मैंने 12 के 12 कंप्लीट कर दिए। सब दूर मेरे दर्शन हो गए और उनका आशीर्वाद पूरी तरह से अपने को मिल गया। अभी भी मैं कहती हूँ कि मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप देख लें उज्जैन के अंदर, वाराणसी के अंदर जिस तरीके से वो कॉरिडोर बने हैं और जिस तरीके से अब वो परिस्थितियां बनी हैं, दर्शन करने के लिए इतना आसान हो गया है। मैं उनको बारंबार धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा कार्यक्रम उन्होंने हाथ में लिया जिसकी वजह से हमारे आस्था के भोलेनाथ तक पहुँचने को हम सबके लिए आसान हो गया। बड़े लोगों के लिए महाराज बहुत आसान था। मुझे याद है कि एक शिवरात्रि पे राजमाता साहब की बिल्कुल डेथ के बाद मैं गई थी, तो वहाँ हमारे शंकराचार्य भी थे। उनका गर्भगृह बहुत छोटा है वाराणसी में विश्वनाथ जी पे। हम लोग सब बैठे थे, परंतु क्योंकि वो इतनी सकरी गलियां थीं, इसलिए 1-2 किलोमीटर की लाइन थी गरीब लोगों की जो अपने गांव से आए थे, छोटा सा फूल लाए थे, छोटा सा अपने बांध करके कुछ भगवान को चढ़ाने लाए थे, तो वो घुस नहीं पा रहे थे महाराज। और मुझे याद है मैंने दर्शन जब कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि मंत्री हूँ इसलिए यहाँ तो पहुँच गई। आजकल की दुनिया में भगवान भी ऐसे हैं, कलयुग बताते हैं ना महाराज। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने प्रार्थना करके उस समय उनको ये कहा कि महाराज कभी मौका इनको मिलना चाहिए कि आज वो दर्शन का, हम तो अंदर ही बैठ गए, वो बेचारे धक्के खाते हुए 1 मिनट भी भोलानाथ को शायद देख के बाहर निकल पाए हो। ऐसी परिस्थिति आप बना दो। इसीलिए मैं आज हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो स्थिति आपने बना दी जिसकी वजह से लोग अब उनके पास आराम से जा पा रहे हैं।
लोग उनके पास आराम से दर्शन कर पा रहे हैं। तो उज्जैन के अंदर भी यही था महाराज, और यही यहाँ था, और ये दोनों जगह के अंदर अब बदलाव आ गया है। मैं समझती हूँ कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ आपने बताया कि नारायण और शिव जी वो अलग अलग एक दूसरे से हो नहीं सकते। तो श्री राम जी का मंदिर इतने जोरदार बनाने का काम अयोध्या में हुआ है। मैं समझती हूँ कि आज भोलानाथ के चरणों में जब हम अपना शीश नवा रहे हैं, हम भगवान नारायण को भी याद रखेंगे। इतना जोरदार मंदिर हमारा बना हुआ है, कुछ ही दिनों के अंदर मुझे विश्वास है कि हम वहाँ भव्य रूप से उनके भी दर्शन कर पाएंगे। ये उनकी कृपा है महाराज, उनकी कृपा है। और आज मैं आप लोगों से इतना ही एक और चीज कहना चाहूंगी, एक ही बात कि इस संसार में यदि सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो वो है सत्य। अगर सत्य बोलोगे तो सब काम हो जाएगा। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही शिव है, और शिव को अपनाना है तो सत्य को अपने ध्यान में रखने की जरूरत है। कहीं भी डरने की किसी से भी जरूरत नहीं है। इतना ही कह के महाराज आपने अपने चरणों में मुझे जगह दी।